हेलो फ्रेंड्स एंड छात्रों, मैं सीपी कश्यप, फुल नाम मेरा चंद्रप्रकाश, श्रीहन एकेडमी पे हूँ। श्रीहन का मतलब होता है हमारे विष्णु भगवान, ठीक है। और जैसा कि आजकल मैथ में आपने देखा होगा, बच्चे आयत और वर्ग को बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक समझते हैं। आज मैं आयत आपको पढ़ाऊंगा और आप आयत चुटकियों में सॉल्व करोगे, ये बात मेरी नोट करके रख लो। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ आयत की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आयत लिख दिया है। आयत सबसे पहली चीज़ तो एक ये है, आयत एक 2D आकृति होती है। आप मेरी बातों को नोट करते चलिए और कॉपी और पेन अपने साथ रखिए। अगर कॉपी पेन अपने साथ नहीं रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आयत एक 2D आकृति है। दूसरा, इसे बंद आकृति भी कहते हैं। तीसरी बात, आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। आयत के अंदर दो विकर्ण होते हैं। आयत के दो विकर्ण होने की वजह से आयत के अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 त्रिभुज बनते हैं। आइए दिखाता हूं कैसे। देखिए, ये आपका आयत है, ठीक है। ये आयत हो गया। ये मान लिया, कोई भी आप नाम रख सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ABC, हाँ, CD रखते हैं। टेक्निकल इसी की वजह से वीडियो थोड़ा रुक गया था और मुझे लगता है शायद आपको वीडियो में आयत छोटा दिख रहा हो, तो मैं आपके लिए एक सहूलियत कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा तिरछा बनना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। A, B, C और D, ठीक है। ये आप लोग देख लिया। इसको जो है, ये देख रहे हैं ना आप, जो मैंने ये करा है, इसको बोलते हैं आयत की चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई, ठीक है। इसको बोलते हैं चौड़ाई, और चौड़ाई को हम लिखते हैं स्मॉल b से, ठीक है। और आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं लंबाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? लंबाई, ठीक। याद रखिएगा बिल्कुल, क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं, लंबाई। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, आयत एक 2D आकृति है। इसको बंद आकृति भी कहते हैं। इसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। दो विकर्ण होने की वजह से 4 त्रिभुज भी बनते हैं। अब आइए देखिए, आयत का पहला कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा मेरा राइटिंग बढ़िया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने कहा, चारों कोणों का योग, 4 कोण, 90 डिग्री का एक कोण होता है, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, ठीक है। 9 दूनी 18, आगे 18, 18 36, ठीक है। कैसे जोड़ा आप भी समझ गएंगे, इतने तो हो समझदार। 360 डिग्री, डिग्री जरूर लगाइएगा, ठीक है। मैं तो लगाना भूल गया, आप जरूर डिग्री लगाइएगा। अब दूसरी चीज़, आयत में दो विकर्ण होते हैं। देखिए, ये डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं आयत का विकर्ण। एक विकर्ण हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, डॉट 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 डॉट। अब जैसा कि कहा था, आयत में दो विकर्ण होते हैं। इन दो विकर्ण की वजह से 4 त्रिभुज बनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 बन गए ना। अब आपको ध्यान क्या रखना, कॉपी पेन उठाइए। सबसे पहले, आयत एक 2D आकृति होती है, बंद आकृति होती है। आयत के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर कोई दो कोणों का योग पूछेगा तो क्या बताएंगे हम? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? 180 डिग्री। इसी हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको रफ करता हूँ। दूसरा, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कौन सी? आमने सामने की। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। देखिए, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं और आगे। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, पॉइंट नोट करते चलिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। अब जैसा कि हम लोगों ने आयत के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली, अब आयत की और चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आयत का परिमाप, सबसे पहले शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, इसे मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ।
मैं लिखना बार बार भूल जाता हूँ कि बड़ा लिखना है मेरे को। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है L प्लस बी प्लस L प्लस बी। मतलब समझे आप, ये कोई आपका आयत है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका आयत हो गया, ये L लंबाई हो गई, ठीक है, क्या हो गया लंबाई, ये चौड़ाई B हो गई आपकी, ठीक है, समझ गए ना। चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अब परिमाप को हम लिखते कैसे हैं, ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को बताना परिमाप होता क्या है। परिमाप को जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं P से। कैसे लिखते हैं, P से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो, आपको मुझे रटाना नहीं है, आपको बस ये करना है कि आपको खुद बनाना आना चाहिए। अब कोई पूछे आयत का परिमाप तो आप क्या करोगे, कुछ मत करिए, परिमाप को P से लिखते ना, ठीक, बराबर L प्लस बी प्लस L प्लस बी। यानी कि आपने एक चीज़ देखा, एक L एक ये 2L हो गए, एक बी 2B हो गए, तो यानी कि हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिए तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, L प्लस बी। जैसा कि आपने बुकों में देखा होगा, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला, ठीक। आप लोगों की समझ में ना आए तो एक बार और समझिए। बिल्कुल भी रटना मना है, सिर्फ सीखना है, रटना तो है ही नहीं, ठीक है। आयत का परिमाप, परिमाप बोले तो P क्या होता है, L प्लस बी प्लस, बोलिए आप आगे बोलिए क्या होगा, ये तो मैंने लिख दिया ना, ठीक है। जैसा कि आपने कहा L प्लस बी, हाँ अब यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, ब्रैकेट में 2L प्लस, ये हो गया 2L प्लस बी, मतलब P बराबर, यही होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं, परिमाप का फॉर्मूला। आप लोगों की बात समझ में आई, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट, तो हम लोगों को थोड़ा तेज़ी से भी काम करना है। अब बात आती है क्षेत्रफल की। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और क्षेत्रफल हमारा क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, A से मैं बता ही चुका हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो गया, A बराबर L इंटू बी। क्या हो गया, L इंटू बी, मतलब इस भुजा और इस भुजा का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल आएगा क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल निकल आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रटना नहीं होगा, याद हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक बार फटाफट तेज़ी में बताना चाहिए, बिल्कुल भी फटाफट फटाफट फटाफट। अब आप लोग कॉपी पेन उठाइए, अगर कॉपी पेन में नहीं लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि अभी मैंने कहा, P बराबर क्या होता है, क्या लिखना है, P माने क्या पूछ रहा है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 प्लस 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब ये 2 कहाँ से आप फिर सोच रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, जब आपको दिख रहा है 2 कॉमन लिया है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सी जगह आपको ऐसे लिखा मिलेगा ना, 2L प्लस 2B। ये समझ रहे हो ना क्या हुआ, 2 कॉमन था ना यहाँ से, इसका मतलब क्या हो गया, L प्लस बी प्लस बी, ये भी लिख सकता है। और हो सकता है कि इसकी जगह ये लिख दे L प्लस बी प्लस L प्लस बी। सब है परिमाप, आप देखिए कहीं से भी देख लीजिए, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, कुछ भी दे सकता है। हो सकता है आपको पहले कर दे बी प्लस L प्लस L, है तो ये भी परिमाप, 2 बार चौड़ाई 2 बार लंबाई, यहाँ भी 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, यहाँ लंबाई चौड़ाई। यानी कि अगर परिमाप और P पूछता है तो हमको चारों भुजाओं का क्या करना है, सिर्फ योग। और अगर वहीं पूछ ले क्षेत्रफल बोले तो A क्या करना है, L इंटू बी या B इंटू L। बात तो एक ही है, हम लंबाई की गुणा चौड़ाई से करें या चौड़ाई की गुणा लंबाई से करें। अब माना, क्या माना, ये तो हम ही बताएंगे क्या माना अभी। अब इसको करो रफ। अब मैं आपको सीधे लाता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर मानिए ये कोई आयत है, माना आयत है, टेढ़ा मेढ़ा बनना कोई दिक्कत नहीं, माना आयत है, इसकी A B C और D, ठीक है। लंबाई जो है इसकी दी हुई है पूरी,
यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। आपकी ये चौड़ाई b बराबर, ये दिया आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल था अभी, क्वेश्चन नहीं मैंने बनाया है। आप देखिए, अब अगर वो पूछता है इसका क्षेत्रफल निकालिए, a बराबर क्या आता है, l इंटू बी। ए माने क्षेत्रफल। चलिए मैं हिंदी में भी एक बार लिख देता हूँ, आप लोग भूल रहेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ए हमें निकालना है, हमको l कितना दिया, 4 सेंटीमीटर है। हम 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, आगे सेंटीमीटर लिखना नहीं बताऊंगा, लिख क्यों रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा। इंटू चौड़ाई कितनी दी है b, 5 सेंटीमीटर। अब आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा, 4 पंजे क्या हुआ 20 सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर, तो भी क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी आपकी ये चीज़ स्क्वायर में आ जाए या पूछ ले तो ध्यान रखना क्षेत्रफल ही पूछ रहा है। अगर वो आपको ऐसे दे दे कि कोई आयत है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो समझ जाना क्या समझना है, यहाँ क्षेत्रफल की ही बात हो रही है सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ दे दे तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, तो क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये तो ही क्षेत्रफल की बात। आपको समझ में आया नहीं? चलिए कॉपी पेन उठाइए। कुछ नहीं, आप अपने मन ही मन में कर सकते हो, कुछ नहीं। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, जैसा कि सामने है। ठीक है, अब आपको इसका निकालना क्या है, क्या निकालना है, फिर से एक बार क्षेत्रफल निकालिए, कुछ नहीं करना है। 15 इंटू 10, बिल्कुल सिंपल है, आ गया होगा आंसर। निकालिए, आप लोग निकालिए, फिर मैं निकालता हूँ। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ए बराबर, ये तो बात हो गई आपकी क्षेत्रफल की। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब अगर भैया पूछ ले परिमाप की बात कर दे, परिमाप बराबर P, इसकी बात कर दे, क्या फॉर्मूला बताया था, रिवाइज करिए फटाफट मन मन में, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक, समझ गया ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2l प्लस बी। ठीक है, l बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, 6 सेंटीमीटर सॉरी। अब हम रखते हैं वैल्यू P बराबर, ठीक है 2, L बराबर कितना दिया 5 और B बराबर कितना दिया 6। ठीक, बिल्कुल ठीक है, 2 बाहर ही रहेगा, 6 और 5 11, 11 की 2 से गुणा हुई, कितना हुआ 22, मतलब P बराबर 22। अब मुझे ये बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या सेंटीमीटर आएगा, अब बताइए मुझे, मैंने इसीलिए उस समय सेंटीमीटर लगाया था स्क्वायर का, बताइए क्या आएगा। अब बातें होगी सेंटीमीटर की, क्योंकि पूरा परिमाप पूछा है। ठीक है, अब मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको मैंने अभी परिमाप बताया है, आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुए होगे, क्यों हुए होगे ये भी बता रहा हूँ। वही बस कन्फ्यूजन आपका मुझे दूर करना और कुछ नहीं करना है। जैसा कि भी लंबाई चौड़ाई ली थी, मैं सवाल को दोबारा करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल ही है। परिमाप P बराबर क्या लिखा था, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल की 5, B 6, L फिर 5 और B 6, जोड़िए 6 और 5 11 और 5 16, 16 और 6 कितना होता है भाई 22 होता है, नहीं होता है, बस यही तो बता रहा था, यही बताया था ना। और अभी फॉर्मूले से कैसे निकाला था, तब वहाँ पे ये निकाला था 2l प्लस बी, बात तो वही है, ऐसे जोड़ ले ऐसे कर लो, बात वही है, बस परिमाप हमने बताना था बता दिया, देखो कितना सिंपल है, हो गया ना सिंपल। ठीक, जैसा कि अभी हम लोगों ने आयत और परिमाप की बात कर ली थी, बोर्ड साफ करना था, टेक्निकल इशू था। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन की, करना कुछ नहीं है, आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। आयत का
परिमाप इसको पी से इंडिकेट करते हैं, P बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, क्षेत्रफल A बराबर L इंटू बी। अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग अगर मैं बोल देता हूँ आप लिख लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना चलिए मैं लिख ही देता हूँ। एक देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैं आप लोगों से बोल देता, लिख लेते 20 मीटर तथा चौड़ाई, अगर आप चाहें तो ले सकते चौड़ाई अपनी मर्जी से, चौड़ाई 15 मीटर ले लेते हम, 15 मीटर है। तो इस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें करा रहा हूँ मैं आपको एक ही साथ। ये कोई आयत बना लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हमें मन ही मन में तुरंत, अभी तो हम कर रहे हैं, अभी तो हम ये बना के कर रहे हैं, पर अभी आने वाले क्वेश्चनों में आपको ये क्वेश्चन मन ही मन में सॉल्व करना सिखा दूंगा, बिल्कुल रटना ही नहीं है। जैसा कि देखो दिया है, जल्दी जल्दी पढ़ते, बहुत जल्दी जल्दी। एक आयताकार खेत की लंबाई, क्या लंबाई, लंबाई क्या होती है, ये होती है ना, कितनी दी है 20 मीटर। उसके आगे क्या बोला, चौड़ाई 15 मीटर, ये चौड़ाई 15 मीटर। ठीक, आप समझ गए ना खेल कहाँ चल रहा है। कोई खेल नहीं है, ओनली खेल है लंबाई और चौड़ाई का, और कुछ नहीं पूछता। इनने कहा है तो इस आयत का परिमाप क्या होगा। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए आयत का परिमाप P बराबर क्या, P बराबर 2L प्लस B, मतलब 2 ब्रैकेट में 20 प्लस 15। ठीक है, समझ गए ना। अब आप अगर चाहें तो 20 गुणा करके भी लिख सकते हैं, अंदर जोड़ के फिर उसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 35, 35 दूनी 70 मीटर। इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 70 मीटर। कोई दिक्कत, कुछ समझ में ना आया हो चिंता ना करें, ये सवाल अभी तो आप बना के कर रहे हो, लिख के दे रहा हूँ, मन मन में चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल की क्या बात करते हैं, क्षेत्रफल की। आइए फटाफट करते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हम आयत का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर क्या बताया था, L इंटू बी। अब तो आप समझी गए होंगे, बहुत आसान आपको लग रहा होगा इतना सब कुछ होने के बाद। L दिया है 20, B दिया है 50, कितना दिया पर मीटर, ये ध्यान रखना है क्या दिया, मीटर। L आपका 20 और ये 15। ठीक है, अब कुछ को गुणा करने में बहुत दिक्कत होगी, है नहीं है, कुछ को गुणा करने में बहुत दिक्कत होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, 15 और 20 की गुणा करनी है। देखिए कुछ तो ऐसे करके करते होगे ना आप लोग, ये वाली 5 0 5 दूनी 10 0 2, कितना, ये तो गड़बड़ आ रहा है मुझे लग रहा है, जल्दबाजी में गड़बड़ ही नहीं हुई। फिर देखते हैं, बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी मैंने इसलिए जानबूझ के गलत किया कि आप लोग भी समझे। देखो 0 5 दूनी 10, क्रॉस लगाया 0 आया 2 आया, ये होगा 300। अब कुछ नहीं करना, 0 तो 0 आना ही है, या 0 ऐसे रख लिया, 15 दूनी 30, लो हो गया ना, इससे बच गए ना। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, 0 तो है 0 आना ही है, 15 दूनी 30, और क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसीलिए क्या कहते हैं, ये वाला छोड़ो, अब नई ट्रक पे आओ, सीधा यही मल्टीप्लाई, 0 आना तो 0, 15 दूनी 30 या 2 इंटू 15 30, क्या हो गया क्षेत्रफल। अब आपको एरिया, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है, और आयत का परिमाप निकलने में मैं नहीं समझता कोई दिक्कत होगी। ठीक है, और ये मेरा पहला वीडियो था, मैं इसके साथ आपको और आगे और सवाल एक्सरसाइज की लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय।